एक जाने माने लेखक अपने स्टडी रूम में थे। उन्होंने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। गत वर्ष मेरी सर्जरी हुई और मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया। मुझे इस ऑपरेशन के कारण कई दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। उसी वर्ष मैं 60 वर्ष का हो गया और मुझे रिटायरमेंट के साथ अपनी पसंदीदा लेखन की नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने इस पब्लिशिंग इंडस्ट्री, इस प्रकाशन उद्योग में 30 वर्ष काम किया था। आगे लिखते हैं, इसी वर्ष मेरे जीवन से मेरे पिताजी चल बसे और मुझे बहुत दुख हुआ। इसी वर्ष मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने से वंचित रह गया क्योंकि उसका एग्जाम से पहले एक्सीडेंट हो गया था। कई दिनों तक उसे प्लास्टर आदि के साथ अस्पताल में रहना पड़ा। गाड़ी का नुकसान अलग हुआ। और अंत में उन्होंने लिखा, हाय गत वर्ष कितना बुरा रहा। तभी इन सज्जन की पत्नी ने कमरे में प्रवेश किया और अपने पति को किसी सोच में बैठे देख उनके पीछे खड़ी पत्नी ने कागज पर लिखा हुआ पढ़ा। वह चुपचाप कमरे से चली गई और कुछ देर में एक अपना लिखा हुआ कागज लाकर मेज पर रख दिया। जब लेखक ने यह कागज देखा तो उस पर लिखा था, कई वर्षों की गॉल ब्लैडर की दर्द को झेलते मैंने पिछले वर्ष ऑपरेशन कराकर उससे छुटकारा पाया। मैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ 60 वर्ष का हुआ और रिटायर हो गया हूं। अब मैं समय का सदुपयोग करते हुए शांति से केंद्रित होकर अच्छा लिख पाऊंगा। इसी वर्ष मेरे पिताजी 95 वर्ष की आयु में बिना किसी गंभीर स्थिति और बिना किसी आश्रय के प्रभु में लीन हुए। इसी वर्ष प्रभु ने मेरे बेटे को नव जीवन दिया। मेरी गाड़ी खत्म हो गई पर मेरा बेटा बिना किसी डिसेबिलिटी के, बिना किसी विकलांगता के सकुशल रहा। और अंत में पत्नी ने लिखा, दिस ईयर वॉज एन इमेंस ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड इट पास्ड वेल। यह बीता हुआ वर्ष प्रभु के अपार आशीर्वाद से अच्छा बीता। देखिए, सेम इंसिडेंट्स बट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। वही घटनाएं पर अलग दृष्टिकोण। यदि हम इस नजरिए से देखें कि और क्या हो सकता था तो हम निश्चय ही प्रभु के आभारी होंगे। इन डेली लाइव्स वी मस्ट सी दैट इट इज नॉट हैप्पीनेस दैट मेक्स अस ग्रेटफुल बट ग्रेटफुलनेस दैट मेक्स अस हैप्पी। रोजमर्रा के जीवन में हम देखें कि प्रसन्नता हमें कृतज्ञ नहीं बनाती बल्कि कृतज्ञता हमें प्रसन्नता देती है। कृतज्ञ रहने के लिए हमारे जीवन में सदैव सदैव बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है।